नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार ने नए और सख्त दिशा निर्देश लागू किए हैं। 31 जुलाई तक सभी संस्थानों को ईजी एग्जिट पॉलिसी लागू करने और अग्नि सुरक्षा रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस तैयार की हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के लिए सुरक्षित, तनाव मुक्त और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। राजस्थान के सभी कोचिंग संस्थानों में अब प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों के मानसिक तनाव को कम करना, समय पर परामर्श उपलब्ध कराना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उन्हें भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करना है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इससे हजारों विद्यार्थियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। सरकार के इस निर्णय से छात्र बिना किसी जल्दबाजी के अपनी छात्रवृत्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत राज्य की प्रतिभाशाली छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से मेधावी बेटियों को स्कूटी उपलब्ध कराकर उनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के नए आवेदन और चयन प्रक्रिया जारी हैं, जिससे अधिक से अधिक योग्य छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित न होने देना है। राज्य के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक कंप्यूटर और स्मार्ट लैब का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को नई तकनीक के साथ सीखने का अवसर मिलेगा और डिजिटल साक्षरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के माध्यम से अधिक बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने, शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ हर विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में राजस्व संग्रह में 11.54% की उल्लेखनीय वृद्धि पर अधिकारियों की सराहना की है। उन्होंने बेहतर कार्यप्रणाली को आगे भी जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि मजबूत राजस्व व्यवस्था से विकास परियोजनाओं को और गति मिलेगी। प्रदेश में कर चोरी रोकने के लिए सरकार ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य राजस्व संग्रह को और मजबूत बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना तथा सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों को अधिक सशक्त बनाना है। विकसित राजस्थान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पचपदरा रिफाइनरी परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना भविष्य में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का संचालन शुरू होने से प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई गति मिली है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। जयपुर में 631 करोड़ रुपए की लागत से कई नई विकास परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़क, आधारभूत ढांचा और नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, जिससे शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में 1,538 से अधिक विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। इनमें सड़क निर्माण, बिजली ग्रिड विस्तार और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के समग्र विकास को नई मजबूती मिलेगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 की कार्य योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से शहर में सार्वजनिक परिवहन और अधिक सुविधाजनक होगा, ट्रैफिक दबाव कम होगा तथा यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने अमृत योजना के तहत जलापूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न शहरों में पेयजल वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा ताकि नागरिकों को स्वच्छ और नियमित जलापूर्ति की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके।
सिरोही सहित कई जिलों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। इस पहल से लोगों को नियमित जलापूर्ति मिलेगी और भविष्य में पानी की उपलब्धता को लेकर आने वाली चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। संगानेर क्षेत्र में 115 मंदिरों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस पहल से धार्मिक स्थलों का संरक्षण होगा, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी नई पहचान मिलने की संभावना है। राज्य सरकार प्रशासनिक सेवाओं में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देकर ई गवर्नेंस को मजबूत बना रही है। इससे सरकारी सेवाएं अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनेंगी। साथ ही विभिन्न कार्यों में डिजिटल प्रणाली का विस्तार भी होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध कराना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा सुरक्षित और स्वस्थ मातृत्व को बढ़ावा देना है। पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में सम्मानपूर्वक आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बेटियों को सशक्त बनाना और परिवारों को उनकी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। उड़ान योजना के अंतर्गत महिलाओं और छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और छात्राओं की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आने देना है। राजस्थान में महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार और उद्यमिता बढ़ाने के लिए आसान ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे महिलाएं छोटे उद्योग और व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है। राज्य सरकार विधवा और वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से समय पर लाभार्थियों के खातों में भेज रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है, भुगतान प्रक्रिया आसान हुई है और पात्र लोगों को समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी अभियान के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर रही हैं तथा परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान 2 को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण कम करना, संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से पोषण स्तर में सुधार लाना है। राजस्थान सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 32 संस्थाओं के साथ समझौता कर चुकी है। इस पहल से किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और जैविक खेती के नए अवसर मिलेंगे, जिससे टिकाऊ कृषि और बेहतर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को बिजली बिलों में सब्सिडी का लाभ लगातार दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य खेती की लागत कम करना, किसानों को आर्थिक राहत देना और कृषि कार्यों को अधिक सुविधाजनक एवं लाभकारी बनाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता की राशि नियमित रूप से भेजी जा रही है। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है। कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालकों को उनकी गायों के लिए बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पशुपालकों की आर्थिक चिंता कम करना और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना है। राज्य में किसानों को मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए जैविक खाद, आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी जा रही है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, उत्पादन में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि प्रणाली को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राजस्थान में सूक्ष्म सिंचाई, विशेष रूप से ड्रिप इरिगेशन प्रणाली को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पानी की बचत होगी, फसलों की गुणवत्ता बेहतर बनेगी और किसानों की आय में वृद्धि की संभावना मजबूत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल से विकास कार्यक्रम के तहत किसानों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान किया जा रहा है। इस पहल से किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवश्यक सलाह और सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
जल शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए नए चेक डैम और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस पहल से वर्षा जल का बेहतर संरक्षण होगा, भूजल स्तर में सुधार आएगा और भविष्य में जल उपलब्धता को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना, कौशल विकास से जोड़ना और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहयोग देना है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से लोगों को आय का स्थायी सहारा मिल रहा है और शहरों में विकास कार्यों को भी नई गति प्राप्त करी गई। विकास कार्यों को हो रही है। प्रधानमंत्री दक्ष योजना के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता दोनों में वृद्धि हो रही है। विदेश संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और निवेश के नए अवसर तलाशे जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य राज्य की प्रतिभाओं को वैश्विक मंच से जोड़ना तथा उद्योग और रोजगार के नए रास्ते खोलना है। राजस्थान सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीतियों पर तेजी से कार्य कर रही है। इन नीतियों के लागू होने से नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत महिलाओं को घर बैठे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और परिवार के साथ संतुलन बनाए रखते हुए रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल अकादमियों का विस्तार किया जा रहा है। आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और बेहतर खेल संसाधनों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों पात्र नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है। इस योजना से जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं और इलाज का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो रहा है। राज्य सरकार ने प्रमुख मंदिरों में दर्शन व्यवस्था और पर्यटन सुविधाओं को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। इससे श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाजनक अनुभव मिलेगा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती प्राप्त होगी। राजस्थान की समृद्ध हस्तशिल्प और लोक कला को राष्ट्रीय तथा वैश्विक पहचान दिलाने के लिए विभिन्न मेले और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही हैं। इन आयोजनों से स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार मिल रहे हैं और उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। देशवी के साथ हमलाधिकार बाद है एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, हरित क्षेत्र बढ़ाना और लोगों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान के विभिन्न शहरों में विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। नगर निकाय साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और जनभागीदारी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान की ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का कार्य तेजी से जारी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, ई गवर्नेंस और इंटरनेट आधारित सुविधाओं का लाभ लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। राजस्थान के ऐतिहासिक और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो को आधुनिक तकनीक से विकसित किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को आकर्षक अनुभव मिलेगा, प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का संचालन अब पूरी क्षमता के साथ जारी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल में यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे हवाई यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी और क्षेत्र में पर्यटन तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बाड़मेर रिफाइनरी के आसपास विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया गया है। नई सड़कों के निर्माण से उद्योगों तक आवागमन आसान होगा, भारी वाहनों की आवाजाही सुचारू बनेगी और क्षेत्र में निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की संभावना है।
राजस्थान में कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार ने नए और सख्त दिशा निर्देश लागू किए हैं। 31 जुलाई तक सभी संस्थानों को ईजी एग्जिट पॉलिसी लागू करने और अग्नि सुरक्षा रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस तैयार की हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के लिए सुरक्षित, तनाव मुक्त और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।